हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टवेयर एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग आपकी जो क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो पोएम है, इस पोएम का थीम ये है कि इस पोएम में जो पोएट है वो अपनी माँ के बारे में बात करती है और थीम ये है कि काफ़ी इमोशनल इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, बातें यूज किए गए हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल्ड इमोशन यूज किया गया है। कंट्रोल्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे पोएम में ना ही पोएट जो है अपनी माँ से कुछ कह रही है, ना उनकी माँ पोएट से कुछ कह रही है। तो सारी बातें जो है मन ही मन सोची जा रही है, कही जा रही है। तो इस कविता में जो कवि है कमला दास, वो ह्यूमन रिलेशन की उलझनों के बारे में एक पोएम के रूप में इसमें एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कमला दास के बारे में जानते हैं कि कमला दास जो है 1934 में मलाबार केरला में बॉर्न हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स, यानी कि वो इंडिया के प्रमुख पोएट्स में से जानी जाती है। और उनकी पोएम में जो है स्वदेशी का गंध आता है, यानी कि स्वदेशी टाइप का वो पोएम लिखती है जिससे लोग जो है, एक आम आदमी जो है वो उससे रिलेट कर पाए। इस पोएम में जो है कमला दास अपनी चाइल्डहुड फियर के बारे में बात करती है और अपनी माँ से वो परमानेंट लॉस के बारे में बात करती है कि जो उनका डर था बचपन में कि अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देना, वो इस पोएम में वो शो करती है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम को। पोएम से पहले ये कह रहा है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग जो होता है, हमारा जो उम्र बढ़ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डर है, हमारे माता पिता, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप इस बारे में सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो इसमें पोएट जो है बता रही है, जब वो कोचिंग से अपने घर से लास्ट फ्राइडे अपने एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो उनकी जो पेरेंट्स, उसकी माँ है, वो उनके बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथेड and her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she thought away and looked but soon put that thought away। तो आगे बताती है कि जब वो अपने मदर को देखती है जो कार में उनके साथ बैठी हुई रहती है, तो वो थोड़ा सा डोज उनका फेस आता है। डोज मतलब होता है ऊँघना, जैसे लोग आधी स्लीप में, मतलब कि स्लीप में जाने वाले रहते हैं, सोने वाले रहते हैं, मतलब थोड़ा सा उनका थकान टाइप का उनका चेहरा था। ओपन माउथेड मतलब कि अपना मुंह को खोला हुआ छोड़ी हुई थी। और हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। एसन का मतलब होता है वेरी पेल, मतलब कि पीलापन आ गया था। पीलापन कब आता है शरीर में या फिर चेहरा पे? जब इंसान जो है कमज़ोर हो जाता है, उन्हें खून की कमी हो जाती है। तो और कॉर्प्स मतलब होता है, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, मतलब कि वो अपनी मदर के चेहरे को जो है एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है कि उन्हें लग रहा है जैसे कि उनकी माँ जो है एक डेड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। और इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। जब ये इस बारे में सोचती है तो वो काफ़ी तकलीफ़ में रहती है, क्योंकि वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती, कि इमेजिन नहीं करना चाहती अगर मेरी माँ अगर मरेगी तो वो किस तरह से दिखेगी। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे। फिर जो है अपने विचार को वो बंद करती है, मतलब कंट्रोल करती है और कहीं दूसरी ओर देखना, कार के बाहर देखना शुरू करती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब यहाँ पर वो जब बाहर देखती है तो वो देखती है यंग ट्रीज। यंग ट्रीज जो है एज को रेफर किया जा रहा है। जब हम लोग यंग रहते हैं, स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना, तो हम लोग जो है अपने कैरियर के पीछे जो है भागते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को जो है वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो यंग ट्रीज है वो एज को रेफ़र कर रहा है, यंग एज को। और स्प्रिंटिंग जो है वो दौड़ना, मतलब कि तेज़ी से हमारी जो उम्र बढ़ रही है,
उसे रेफर कर रहा है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो चिल्ड्रेन जो है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग मतलब निकलना, ठीक है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा, जैसे कि पानी स्पिल कर गया यानी कि पानी बह गया, तो निकलना, किसी बोतल से बाहर निकलना। तो उस तरह से यहाँ पर रेफर कर रहा है कि जैसे बच्चे जो है अपने घर से बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो है अपने जो कैरियर के लिए जो है अपने कैरियर बनाने के लिए घर से बाहर दूर चले जाते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। अब यहाँ पे कह रही है पोएट कि जब वो एयरपोर्ट जो है पहुँचती है और सिक्योरिटी चेक करने के बाद अपनी माँ से थोड़ी यार्ड दूर पे खड़ी रहती है और वापस अपनी माँ की तरफ देखती है, तो अगेन वो देखती है कि उनकी माँ जो है वो कमज़ोर, वैन मतलब कमज़ोर, पेल मतलब पीला, पीलापन उनका चेहरा फिर से उनका नज़र आता है। एज ए लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून का यहाँ पर कंपेयर किया गया है उनकी माँ के फेस से। विंटर मून में आप जब देखिएगा यानी कि ठंड के समय जब आप चांद को देखिएगा तो हल्का हल्का रेडिश येलोइश टाइप का उसका कलर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अपनी माँ का जो वैन पेल फेस है उसे जो पोएट है वो विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और फिर से वो अपनी पुरानी फैमिलियर जो डर है उसको महसूस करती है। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज ए स्माइल एंड ए स्माइल एंड ए स्माइल। फिर लिखिए कहती है कि मेरी जो बचपन की जो फियर थी, किस चीज़ की फियर? अपनी माँ से बिछड़ने की फियर, अपनी माँ को हमेशा के लिए परमानेंट लूज करने का फियर, वो फिर से लिखिएगा के माइंड में आ जाता है। और जब वो अपनी माँ को देखती है तो उस इमोशन को कंट्रोल करती है, वो अपने दर्द को कंट्रोल करती है, अपने दुख को कंट्रोल करती है और बस वो जो है इतना ही कहती है कि माँ मैं फिर से आपको देखूंगी, सी यू सून अम्मा, मतलब कि फिर से हम लोग मिलेंगे। वो इस उम्मीद में ये कहती है कि जब भी मैं वापस लौटूंगी अपने काम से वापस, जब भी मैं लौटूंगी अपने घर, तो हो सके मैं अपनी माँ को फिर से दोबारा देख सकूं। तो इस उम्मीद में ये कहती है कि सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो अपने चेहरे पर सिर्फ स्माइल लाती है जिससे वो जो अपनी अंदर की जो फीलिंग है, अपना जो डर है, उसे कंट्रोल कर सके, उनकी माँ को ये सब पता नहीं चले। तो आप देख सकते हैं कि ना ही लेखिका अपनी माँ से कुछ कह रही है और ना ही उनकी जो माँ है, जो अम्मा है, वो लेखिका से कुछ कह रही है। सारी बातें जो है लेखिका के माइंड में जो चल रही है वही इस पोएम के थ्रू यहाँ पर लेखिका बताई है। और जैसे कि यहाँ पर बता रहा है स्प्रिंटिंग मतलब फास्ट रेस रनिंग, स्प्रिंटिंग का मीनिंग दिया गया है। और वैन मतलब कलरलेस वीक, ठीक है। तो ये जो है ये पोएम था, आपका पहला पोएम कंप्लीट हो चुका है और ये जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट पोएट फील्स, तो पोएट जो है कौन सा पेन जो है वो फील की थी, तो वही की थी जो अपनी माँ को खोने का जो है वो पेन वो महसूस की थी, परमानेंट लॉस का, ठीक है। तो ये बाकी जितना भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो है हम लोग जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।